क्योंकि माघ मेले से जो बवाल शुरू हुआ था उसमें अविमुक्तेश्वरानंद लगातार चुनौती दे रहे थे, उन्हें लेकर राजनीति भी हो रही थी। मौका देकर अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों इस मामले में कूद गए और माहौल बनाने लगे। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद को यह राजनीति इस तरह से भारी पड़ जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि अब हालात ये बन गए कि अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में कहा जा रहा है कि क्या ये किसी भी वक्त गिरफ्तार हो जाएंगे। एफआईआर के बाद पुलिस भी उनकी चौखट तक पहुंच गई है। आज आपको बताऊंगा कि जिस केस में अविमुक्तेश्वरानंद के गिरफ्तार किए जाने की चर्चा हो रही है, उस केस और यौन शोषण के आरोपों का सच क्या है, अविमुक्तेश्वरानंद के 5 स्टार कमरे और कथित सीडी का सच क्या है। लेकिन पहले इस पूरे हंगामे की एक झलक देखिए। तो जेल में डाल देना चाहिए। तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। पंचम स्तर पर एक एंड कंडीशन कमरा बनाया। थाना में उनके हिस्ट्री शीटर होने के प्रमाण मौजूद हैं। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, पहले आपको इसके बारे में बता देता हूं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हुई एफआईआर के बाद प्रयागराज पुलिस आज वाराणसी पहुंची। प्रयागराज पुलिस की एक टीम हरदोई भी पहुंची और वहां एक पीड़ित का बयान दर्ज किया। कहा जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी पूछताछ करेगी और उसके बाद जरूरत पड़ने पर उनको हिरासत में लिया जा सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के व्यक्ति ने शिकायत की थी, जिसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एडीजे रेप और पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर हुई। इस मामले में पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस जांच करने वाराणसी पहुंची। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं। एक बार सुनिए उनको। एक तो ये होता है कि जो एविडेंस हैं उनको संरक्षण कर लिया जाए, तो एविडेंस तो अब हो नहीं सकते क्योंकि माघ मेला ही उखड़ गया है। दूसरा होता है कि मेडिकल टेस्ट करा लिया जाए, अब इतना दिन बीत गया, उसका भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अब उसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा होता है कि जो आरोपी है वो भाग ना जाए कहीं, तो हम तो भाग नहीं रहे हैं, तो फिर गिरफ्तारी की क्या जरूरत है। आपको जो सहयोग चाहिए हम तैयार हैं। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से सीएम योगी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रयागराज में माघ मेले के बाद शुरू हुए विवाद के बाद से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार सीएम योगी को लेकर हमलावर है। अब एक बार फिर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर तीखा हमला बोला और सीएम योगी के लिए कामनेमी और रावण जैसे शब्दों का प्रयोग किया। एक बार सुनिए। कौन लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं? आदित्यनाथ इसके पीछे वही हैं, क्योंकि उनकी पार्टी से भी बहुत सारे लोगों का बयान भी आ गया है, व्यक्तिगत संपर्क भी किया है कि पार्टी इसके साथ नहीं खड़ी है। ये उनका अपना घमंड है, उनका अहंकार है कि कालनेमी जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान करें, इनको जनता की नज़र में दोषी सिद्ध करने की दृष्टि से गिरफ्तारी की कार्रवाई करें। अगर रावण मेघनाथ को भेजता है कि जाओ बांध के ले आओ, तो हम तैयार हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सब सिर्फ योगी करा रहे हैं अपने अहंकार, उनकी पार्टी भी उनके साथ नहीं है, ये उनका आरोप है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भयंकर हंगामा शुरू हो गया। शंकराचार्य विवाद में अखिलेश यादव पहले से सीएम योगी को घेर रहे थे। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कहा है कि शंकराचार्य को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। सुनिए एक बार उनको भी। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भयंकर एक्टिव हो रखे हैं।
अखिलेश यादव तो सीधा सीएम योगी पर हमले कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी खुलकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी हो गई। आज ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंचकर अपना समर्थन दिया। सपा और कांग्रेस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन की बात कही है। अगर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अरेस्ट हुए तो सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा। आरोप लगाया जा रहा है कि योगी सरकार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बदनाम करने की साजिश कर रही है। जनता सब देख रही है और चुनाव में शंकराचार्य के अपमान का बदला सरकार से लेगी, यह भी कहा गया। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इस विवाद में अपने लिए, अपनी पार्टियों के लिए चुनावी संभावनाएं दिख रही। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने क्या कहा है, उसको भी सुनिए। शंकराचार्य हम सबके पूजनीय हैं और ये सरकार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हुई एफआईआर का मेन कैरेक्टर है आशुतोष ब्रह्मचारी, जिनकी शिकायत पर कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने बच्चों का यौन शोषण किया। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य यह कहकर बच्चों पर दबाव बनाते थे कि यह गुरु सेवा है, इससे आशीर्वाद मिलेगा। आरोप है कि अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों ने बच्चों को साथ रखा, 1 साल तक कई बार कुकर्म किया। यह भी आरोप है कि नाबालिग बच्चों को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ सोने के लिए भी कहा जाता था। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि पीड़ित बच्चे मौका पाकर प्रयागराज में उनके शिविर में आए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने तो आरोप लगाया कि वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में आलीशान कमरे बने हुए हैं, स्विमिंग पूल तक है। जरा इन आरोपों को लगाने वाले व्यक्ति को भी सुनिए। क्योंकि ऐसे एविडेंस हमारे पास हैं, ये गंदे काम करते थे, हम कहने अभी चाहते क्योंकि समाज सुन रहा होगा। ऐसे गंदा काम मुंह से, जिस मुंह से मंत्र पढ़ता है उस मुंह से घिनौना काम कराते हैं, बहुत गंदा काम। भगवान बचाए ऐसे लोगों से, इनको तो जेल में डाल देना चाहिए। काशी में इनका विद्या मठ है, पीठ है, जिसके पंचम तर पर एक एयर कंडीशन कमरा बनाया है, बहुत बड़ा कमरा है, स्विमिंग पूल भी उसके अंदर है। वे सब चीजें वहाँ नंगे प्रदर्शन करते हैं, अपनी सखियों के साथ करते हैं, बच्चों से मालिश कराते हैं और रात में उनके साथ गलत काम करते हैं उस कमरे में। 20 बच्चे हैं अभी हमारे पास, 2 बच्चे हमारे पास हैं और 18 बच्चे उसी आश्रम से पुलिस लेके आएगी और बयान लेगी उनका। तो ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी इसका सच सामने आने बचा है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी बड़ी संगीन है और इसी वजह से मामला इतना गंभीर हो जाता है। आप देखिए कि बीएनएस की धारा 351 सबसेक्शन 3, जिसमें डर पैदा करना या दबाव बनाने का मामला होता है, इसमें 2 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5I, यौन शोषण करना। पॉक्सो एक्ट की धारा 6, जिसमें 20 साल की जेल और जुर्माना है। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और धारा 4 सबसेक्शन 2, जिसमें नाबालिग के साथ गंभीर यौन शोषण, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। पॉक्सो एक्ट की धारा 16 और 17, जिसमें 10 से लेकर 20 साल तक की सजा और जुर्माना है। ये वो धाराएं हैं जो एफआईआर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगाई गई हैं और इनमें अधिकतम सजा उम्र कैद तक की है। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि पूरा मामला झूठी कहानी पर गढ़ा गया है, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है, वो निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर जिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाए हैं, जिनकी शिकायत पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनका इतिहास भी बेदाग नहीं है। वैसे लोगों ने आशुतोष ब्रह्मचारी की भी कुंडली खोल दी। आशुतोष ब्रह्मचारी पर आरोप है कि उनके खिलाफ कई केस चल रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी शाकुंभरी के पीठाधीश्वर हैं, खुद को जगतगुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी पर यूपी में 27 से ज्यादा केस दर्ज हैं।
गौ हत्या, बलात्कार, जमीन हड़पने, गुंडागर्दी, धमकी, नौकरी के लिए झांसा और झूठा हलफनामा देने जैसे केसेस हैं। विधवा महिला के साथ गैंगरेप का भी आरोप है। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में नौकरी का झांसे का केस है। सरकारी नौकरी के बदले 3,30,000 रुपए लेने का मामला है। 2004 चुनाव में 18 की उम्र में झूठा एफिडेविट देने का केस है। लखनऊ से लेकर गोंडा, मुजफ्फरनगर और शामली में केस दर्ज। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी आरोप लगा रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी हिस्ट्री शीटर है, उसने झूठा आरोप लगाया है। सुनिए एक बार। आशुतोष नाम के एक व्यक्ति ने न्यायालय के सामने एक बनावटी केस रखा था। अब उस बनावटी केस में ये केस बनावटी है, ये हम लोगों ने